बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। माली इमदाद के हवाले से भी दोस्तों का फीडबैक आया, उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। शदीद किस्म की सर्दी की लहर है और जनूबी पंजाब में कुछ इलाकों में टेम्परेचर वो ज़ीरो पर चला गया है। और हमारे कबीर वाला का कल सुबह 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और अब 4 सेंटीग्रेड है। इसी तरह मुल्तान का भी 4 है, डीजी खान का भी 4 है और मुजफ्फरगढ़ का 0 पर गया था, तो अब 5 पर उसका इस वक्त है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इंतहाई शदीद सर्दी की लहर है और ये जारी रहेगी और ऐसे में आपने एहतियात करनी है, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। नमूनिया का बुखार हो रहा है और बच्चे जो है फौत भी हो रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के इस तरह का और कोई वाक़यात हों, तो आपने ख़ास कर इस हवाले से एहतियात करनी हो। ये सर्दी की लहर रहेगी जारी। जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया, उन्होंने 6 दिनों की वो एडवाइजरी देते हैं। अब 15 जनवरी तक तो उन्होंने बता दिया और उसके बाद भी रह सकती है। ये जनवरी का महीना शिद्दत के साथ रह सकती है। अब इसका खात्मा तो तभी मुमकिन है ना कि जब सूरज निकलेगा। अब कोहरा पड़ रहा है खित्ता पोठोहार तक या वस्ती पंजाब तक पीछे, और इधर भी कोहरा तो पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी हो रही है पहाड़ों पर, और उसका आगे जो असर है वो पंजाब के मैदानी इलाकों तक फैल रहा है, जिसकी वजह से और फिर ऊपर सूरज बंद कवर्ड है, फैब्रिक है और एक चादर सी तनी हुई है पूरे इलाके में, चाहे वो भारत के इलाके हैं या भारतीय पंजाब या ऊपर हरियाणा या उनका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, न्यू दिल्ली है, सारे इलाके इसकी लपेट में हैं। और फिर पंजाब भर की हम बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये धुंध रहेगी। तो इसका बारिश का जो सिलसिला है वो बारिश का सिलसिला 18 के बाद एक सिलसिला है सही, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है। उसकी भी अपडेट आ जाएगी। फ़िलहाल 16-17 तक तो किसी किस्म का कहीं कोई बारिश का इम्कान नहीं है। सर्द और शदीद सर्द मौसम रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चश्मे साकी को बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम कहता हूँ। अब दरियाओं का डाटा और उसके बाद रिपोर्ट। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये एक बात ज़हन में रखिए कि सर्दी की जो लहर है ये शदीद से शदीद तर होती जा रही है। कल परसों जब हम देख रहे थे तो टेम्परेचर 8-7 तक था और रात गए तो इंतहाई शदीद किस्म का जो लहर है वो आई और टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया। कुछ इलाकों में तो 0 तक भी गया है। हमारी अपनी तहसील का, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 सेंटीग्रेड तक भी गया, अभी मैंने देखा है तो 4 सेंटीग्रेड है। तो मतलब इसमें आपने एहतियात करनी है। दरियाओं का डाटा ये कि गंडा सिंघवाल पर 0, सुलेमान की पर 1800, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2600, सिदनई बराश पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 7400, खान की पर 3400, कादराबाद पर 4300, त्रिमु बराश पर 3200 और पंजनत पर 7400, दरिया जिला में मंगला डैम से 5000, सूर पर से खराज 1980, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 7300, काबुल दरिया में 9300, कालाबाग पर 15000, चश्मा पर 10,000, तौसा पर 12,000, गुड्डू पर 4900, सखर पर 6000 और कोटरी पर 1120 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा, सलाम मुतासिरीन के हवाले से जो वॉइस मैसेजेस या दोस्तों की कॉल आई, एक भाई कह रहा था कि ये पहली दफ़ा उसने कहा है, वॉइस मैसेज है उसका, कि जलालपुर पीरवाला में हमारे जानने वाले 2 हैं और उनका कहना है कि उनका 75,000 पहले आया था, अब उनके पैसे दोबारा आए हैं और मकानात क्या हैं। अब उन्होंने ये बताया नहीं है कि मज़ीद कितने आए हैं। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि 75,000 पहले मकान का हो और फिर से मकान के आगे हो। अब वो कहते हैं ना 75,000 पहले काश्त का है और अब मकान क्या है, तो ये बात मानने वाली लग रही है। अब बहरहाल उसने बताया तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा काफ़ी दोस्तों ने ये भी कॉल्स करके बताया कि हमें काश्त के पैसे मिल रहे हैं। जो बकाया रकम का मैसेज आ रहा है 80-70 से, तो वो काश्त के ज़्यादातर लोगों का आ रहा है। और बाकी जो कुछ, तो वही बात ना कि जो जिनके बकाया रकम का मैसेज आ रहा है वो ज़्यादातर काश्तों का आ रहा है। बहुत कम ऐसा है कि जिनको मकान के पहले काश्त के मिले हों अब मकान के आ रहे हों। ज़्यादा लोगों को पहले मकान के मिल चुके हुए हैं, उनके काश्त के रहते थे तो उनको काश्त के पैसे आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी फ्रेश नाम भी आ रहे हैं और एटीएम कार्ड भी बन रहे हैं और बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस में बहुत रश लगा होता है। लेकिन कल मैं अपनी तहसील कबीरवाला या खानेवाल में गया हुआ था, तो कल जुमा था, तो कल तो कोई रश नहीं लगा हुआ था।
शायद वो बताते हैं कि जुमे वाले दिन आप पैसे लेने के लिए ना आए, और बाकी वो शायद दिन बताते हैं जो 4-5 दिन है सोमवार से जुमेरात तक, तो ये पैसे वहाँ पर मिलते हैं या उनको दिए जाते हैं। अब जो रियाया, सबसे अहम बात जो आप दोस्त अब आप पूछना चाह रहे होते हैं कि भाई वो खबर बताएं जिसमें उनका भला हो, और भला क्या है, क्योंकि मालिक ज़मीन काफ़ी ले चुके हैं और अभी कुछ रहते भी हैं, लेकिन जो रियाया वाले हैं उनकी भाई अभी कोई ख़बर नहीं आई, किसी ने कुछ बताया नहीं है मुझे कॉल करके, ना कोई मैसेजेस उनका आया, ना कहीं और से कोई ख़बर मिली, क्योंकि हम मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें लेते रहते हैं ना कि अब जो उनकी नई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या मालिक ज़मीन के नाम जितने ज़्यादा एंट्रीज़ पड़ी हैं उनमें से सिर्फ एक की उनको तो पैसे मिल चुके हैं, एक एक एंट्री के तो मालिक ज़मीन को मिल चुके हैं, और बाकियों की एंट्री वैसे पड़ी है, उस पे क्या फ़ैसला गवर्नमेंट लेती है, पीडीएम पंजाब लेती है, क्या उनको जॉइंट अकाउंट बनाकर उन रियाया को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। हालांकि सर्वे में नुकसान भी है, एंट्री भी मौजूद है और मालिक ज़मीन के नाम है और ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने खुद दिया, तो क्या ये सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या पीडीएम पंजाब ने ये फैसला कर लिया है कि हमने सिर्फ मालिक ज़मीन को देने हैं और रियाया की जितनी भी एंट्रीज हैं उनको नहीं देने, तो फिर भाई आपको नहीं मिलेंगे। अब इसका आप कहेंगे इस सवाल का जवाब, तो इसका सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, जब भी आएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन तकरीबन कोई 20-22 दिसंबर चल रहा था पिछले साल, अभी ये गुजरा 2025 में, तो कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, और बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए 25-26 दिसंबर को लोग कहते थे कि अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब बड़ा वक्फा हो गया था 10-15 दिनों का, कोई एटीएम कार्ड, कोई पे ऑर्डर्स कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने एक खबर दी थी कि हमारे एमपीए इलाके के जो हैं वो कमिश्नर मुल्तान को मिले हैं, और कमिश्नर मुल्तान ने ये कहा है कि पैसे मिलेंगे, आएंगे, कुछ वजूहात की बिना पर थोड़ी देर हो रही है, और जनवरी में पैसे स्टार्ट होंगे नए साल के शुरू में। अब ये खबरें मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन ये मुसद्दक़ा खबर इसलिए थी कि एमपीए की तरफ से खबर थी और दूसरी कमिश्नर ऑफ मुल्तान की तरफ से खबर थी, तो ये मुसद्दक़ा खबर थी। और फिर ऐसा ही हुआ, एकदम से एटीएम कार्ड की भरमार चली और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए। अब जनवरी की 10 तारीख है, अभी ये सिलसिला चलेगा, आगे चलेगा, तकरीबन को 2-4 हफ्ते तो कम से कम चलेगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जितने जितने एटीएम कार्ड्स प्रिंट हो जाते हैं पीछे, उतने आगे भेज देते हैं और वो ले लेते हैं। परसों तरसों जब मैं कबीरवाला गया हुआ था, मुझे कुछ और काम वाम होते हैं ना, तो इसलिए जाता हूँ, तो एक भाई हमारा खड़ा था, तो उसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैंक ऑफ पंजाब में उसके मशीन ख़राब थी और पैसे वहाँ से निकल नहीं रहे थे, तो फिर वो मुझे पहचान गया कि आप साकी साहब हैं जी। मैंने कहा हाँ हाँ, हमारी अपनी तहसील के थोड़ा दूर थे, लेकिन वो उधर के थे, तो उन्होंने कहा हमें पैसे निकलवा दें, ये मेरा कार्ड है और मेरे साथ चलें। मैंने कहा चलें। फिर हमने एमसीबी बैंक से कुछ निकलवाए, फिर यूबीएल से निकलवाए, फिर कुछ हमने मिज़ान बैंक से निकलवाए। तो अगर आपकी एटीएम की मशीन ख़राब है बैंक ऑफ पंजाब की, तो किसी और बैंक से भी आप ले सकते हैं पैसे, और किसी बैंक में लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर आप परेशान हो। अगर आपका 2.5 लाख है, 2 लाख है, तो एक बैंक में गए हैं, उसके बाद आपने 80,000 निकलवाया, 60,000 निकलवाया, 20-20 हज़ार करके, तो फिर आप वो आगे से लिखे लिमिट का कोई आ जाता है ऑप्शन, तो आप उस बैंक को छोड़ दें, किसी और बैंक में चले जाएं तो भी मिल जाएंगे। तो उसको मैंने 3 बैंकों में 2 लाख रुपए निकलवा के दिया था। ये भी एक आपको बताना था कि आप परेशान ना हो कि कहीं आप जाते, जैसे कल कबीरवाला की एटीएम मशीन मंथली उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था कि एटीएम मशीन ख़राब है, तो अगर जिसका कार्ड जिसको मिल जाए तो किसी और एटीएम से भी निकलवा सकता है। तो खुलासतन गुफ्तगू का ये है कि आप थोड़ा इंतज़ार में रहें, चाहे वरासत वाले हैं, मालिक ज़मीन है या रियाया हैं। जब पैसे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, ऐलान हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे, आप भी समझ जाएंगे, हम भी कहेंगे कि भाई अब आप रह गए, अब आपको नहीं मिलेंगे। अब जब आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, मालिक ज़मीन को भी आ रहा है, वरासत वाले को भी आ रहा है, लेकिन रियाया वालों को वैसे नहीं आ रहा। वैसे रियाया वालों को मैसेज आ रहे हैं जिनका उन्होंने बदयांती करके मालिक ज़मीन लिखा था, चूँकि कंप्यूटराइज डाटा नहीं था उन मौज़ों का, चकूक का, तो उनको उन्होंने पता था पटवारियों को कि ये डाटा तो ऑनलाइन नहीं है, तो उन्होंने मालिक लिख दिया, तो उस मालिक पे आगे वो उठाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। हम समझते हैं कि ये रियाया है और रियाया के पैसे इसको मिले हैं, हालांकि उन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई थी, डील की हुई थी पटवारियों से, अर्बन यूनिट वालों से, उन्होंने उनको ऑप्शन में मालिक कहा था, तो इस वजह से उनको पैसे आए थे। तो ये सूरत हाल थी। बहुत